आज हम दुनिया के सबसे अच्छे आहारों में से एक आहार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हो ना हो मेरे हिसाब से फल आहार और दुग्ध आहार के बाद यही सबसे बेस्ट आहार है और वो आहार है अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स। जैसे कि अंकुरित अनाज खाने के फायदे, आयुर्वेद में अंकुरित अनाज के बारे में क्या कहा गया है, अगर आप अंकुरित अनाज बना रहे हैं या खा रहे हैं तो कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, और अंत में अगर आपको अंकुरित अनाज खाने से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तब ऐसी स्थिति में क्या करें। और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको अंकुरित अनाज बनाने का तरीका पता होगा, आपको पता होगा कि अंकुरित अनाज कैसे बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंकुरित अनाज खाने के कुछ फायदे। जैसे कि फायदा नंबर पहला है कि इसमें न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर अनाज अंकुरित हो जाए तो उसमें 4 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं। फायदा नंबर 2 है कि इसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है। जैसा कि आपको पता है कि कई शाकाहारी आहार में कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, पूरे अमाइनो एसिड की कंप्लीट चेन नहीं होती, लेकिन वही अगर अनाज अंकुरित हो जाए तो यही प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। तीसरा फायदा है कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी चीज को अगर उबाल दिया जाए तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम खत्म होने लगते हैं, लेकिन स्प्राउट्स को हम रॉ खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं, तो सीधी बात है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरपूर मात्रा में होंगे, जिससे ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। चौथा फायदा है कि ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि स्प्राउट्स खाने से ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हमारा खून पतला होता है और हमारा हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर सकता है। और फायदा नंबर 5 है कि स्प्राउट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, और फाइबर करता क्या है कि ये हमारे डाइजेशन को स्मूथ करता है और इसके साथ साथ ये कब्ज की समस्या को भी नष्ट करता है। यानी कि अगर आप अंकुरित अनाज का सेवन करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये रहे 5 कॉमन फायदे जो कि हमें सारे अनाज यानी कि सारे अंकुरित अनाज से हमें मिलते हैं। अब चाहे वह चना का हो, मूंग का हो, गेहूं का हो या मेथी जैसे कई अन्य अनाज का हो। अब अगर आपको दूसरे अनाज के अलग अलग फायदे जानने हैं तो ये आपके सामने पूरी डिटेल खोल रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो के खत्म होने के बाद बड़ी तसल्ली से पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेद स्प्राउट्स के बारे में क्या कहता है। देखो, आयुर्वेद के अनुसार अंकुरित अनाज पचने में बहुत भारी होते हैं, यानी कि ये गरिष्ठ होते हैं, और आयुर्वेद में क्लियर कट बताया गया है कि अंकुरित अनाज हमें ज्यादा मात्रा में नहीं खाना। इसको खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाएं और रोज रोज ना खाएं। लेकिन अगर आप रोज रोज व्यायाम करते हैं और हैवी वर्कआउट करते हैं, पसीना बहाऊ कसरत करते हैं, पसीना बहाऊ व्यायाम करते हैं, तो आप बेझिझक अपनी डाइजेशन के अनुसार स्प्राउट्स का सेवन कर सकते हैं। इसलिए अगर आप स्प्राउट्स का सेवन कर रहे हैं तो आपको व्यायाम करना है, या अगर आप व्यायाम नहीं करते तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको रोज नहीं लेना है। और रोज नहीं लेना है वो रही एक बात, इसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि व्यायाम न करने वालों का ना तो ज्यादा फिजिकल वर्क होता है और अगर उनकी शारीरिक मेहनत ज्यादा नहीं है, और ऐसे में अगर वो गरिष्ठ आहार का सेवन करते हैं, कोई भारी आहार का सेवन करते हैं, तो उनको नुकसान ही होंगे। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में और डेली स्प्राउट्स का सेवन कर रहे हैं तो व्यायाम को कभी भी नहीं भूलना है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्प्राउट्स से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी। अगर आप स्प्राउट्स खा रहे हैं तो आपको एक बात का ऐसा ध्यान रखना है कि स्प्राउट्स को कभी भी बॉयल नहीं करना है, कभी भी उबालना नहीं है, इसको गर्म भी नहीं करना है, 15 सेकंड 10 सेकंड के लिए भी गर्म नहीं करना है, क्योंकि स्प्राउट्स में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इस कदर के सेंसिटिव होते हैं कि अगर उसको 15 सेकंड, मात्र 15 सेकंड ही गर्म कर लिया जाए तो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट झट से चुटकी में खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी स्प्राउट्स खाएं, कच्चा ही खाएं। बॉईल करने के बाद उसमें पूरे न्यूट्रिएंट खत्म होने के बाद सिर्फ एकमात्र फाइबर ही रह जाता है। अब इस स्प्राउट्स में आप कुछ अलग से चीजें डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, तो जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आधा नींबू डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको सलाद के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पर कि अगर आपको स्प्राउट्स खाने से दिक्कत हो रही है, आपको पेट में गैस बन रही है, आपको पेट में थोड़ी सी मड़ोड़न सी महसूस हो रही है, आपको उल्टी करने का जी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप करें क्या। मेरी सलाह माने तो आप खाए ही ना, स्प्राउट्स को खाने के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कच्ची चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, और कई व्यक्तियों को कच्ची चीजें यही करती हैं कि उनको पाचन से जुड़ी समस्याएं करती हैं। इसलिए अगर आपको अंकुरित अनाज खाने से दिक्कत हो रही है तो आप उसको खाने के बारे में सोचे तक नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमने जो बताया है वह आपको समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।